नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे ये कैसी किल्लत, किसानों की जिल्लत। इस वक्त देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में किसान मौसम की मार झेल रहा है। बारिश और बाढ़ ने न सिर्फ तमाम किसानों को बेघर कर दिया है बल्कि उनकी फसलों को भी तबाह कर दिया है। किसानों की धान की रोपाई खत्म हो चुकी है और किसान जी जान से अपने खेतों में मेहनत में जुटा हुआ है। जिसकी फसलें बची हैं वो किसान अब उन फसलों को आगे बढ़ाने के लिए खाद का इंतजार कर रहा है कि उसको खाद मिले, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती जो ये खड़ी हुई है, ये खाद की भारी किल्लत। सरकारी समितियों में खाद के लिए मारामारी मची हुई है और किसान सरकारी समितियों के बाहर घंटों कतार में खड़े हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ मायूसी मिलती है। सीजन की शुरुआत से ही कृषि विभाग, प्रशासन तमाम दावे करते नजर आते हैं कि जल्द ही खाद की आपूर्ति सुधरेगी और इस बार पूरी तैयारी है, किसी तरीके की कोई दिक्कत किसानों को नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत कुछ और ही है, कुछ और ही कहानी कहती है। जमीनी हकीकत सोसाइटियों के बाहर, खाद समितियों के बाहर जो लगी भीड़ है, ये कहानी बयां कर रही है कि किसान कितना परेशान है। सुबह से लेकर शाम तक किसान लाइन में लगा रहता है। सवाल यह है कि जब खेती देश की रीढ़ मानी जाती है तो समितियों में खाद के लिए लंबी कतारें क्यों हैं? उस रीढ़ को मजबूत करने के लिए तैयारी क्यों नहीं की जाती है? समितियों में खाद के लिए लंबी कतारें, फिर भी खाली हाथ किसान लौट रहे हैं। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। ये तस्वीरें किसी भी जिम्मेदार समाज और व्यवस्था से सवाल करती हैं कि क्या हर साल यही हाल होगा? क्या हमारे किसान हर बार मौसम की मार और व्यवस्था की अनदेखी के बीच पिसते रहेंगे? ये सिर्फ खबर नहीं है, ये उस किसान की कहानी है, पीड़ा है जो हमें 2 वक्त की रोटी देता है और आज खुद भूख, बेबसी, चिंता से जूझ रहा है। किसान यूं ही हर सीजन में कब तक सिस्टम से हारता रहेगा? समय सिर्फ सुनने का नहीं, समझने का भी समय है, क्योंकि अगर किसान रोएगा तो देश कैसे मुस्कुराएगा? ये बड़े सवाल हैं। एटा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एटा के मिरहची में यूरिया खाद की किल्लत किसानों पर भारी पड़ने लगी है। खाद के लिए कोऑपरेटिव के बाहर दिन भर लंबी लाइनें लगी दिखाई देती हैं। उस लंबी लाइन में एक महिला जो है वो भी लाइन में लगी हुई थी। महिला को सचिव के मनमानी के चलते शाम तक खाद नहीं मिल पाई, खाद नसीब नहीं हुई, जिसमें दिन भर वो भूख प्यास से तड़पती रही। महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे थाना पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सड़क पर गिरी महिला 1 घंटे तक पड़ी रही और सोसाइटी पर तैनात सचिव गेट बंद कर रफू चक्कर हो गया, जबकि खाद लेने आई भीड़ भी तमाशबीन बनी रही। मिरहची क्षेत्र के गांव बढ़ोली निवासी लक्ष्मी पत्नी प्रेम किशोर कस्बा सहकारी समिति पर खाद लेने पहुंची थी, लेकिन सुबह 7 बजे से समिति पर वो लाइन में लगी हुई थी। दिन भर सचिव द्वारा मनमानी कर खाद वितरण किया गया। महिला लाइन में भूखी प्यासी खड़ी रही। शाम 5 बजे खाद लेने की जब उसकी बारी आई तो उसकी बारी आते ही सचिव ने उस महिला का जो कागज होता है, उस महिला के जो पेपर थे जो वो साथ में लेकर आई थी, उसमें आधार कार्ड और अन्य पेपर थे, तो उस पेपर को सचिव फेंक देता है। मायूस महिला जैसे ही खिड़की से हटी और उसको चक्कर आ जाते हैं और बेहोश होकर गिर पड़ती है। महिला 1 घंटे बेहोश पड़ी रहती है, लेकिन सचिव और समिति के कर्मचारी गेट बंद कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीड़ भी तमाशबीन बनी रही। किसी राहगीर ने महिला को तड़पता देखा तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बेहोश होने पर महिला के परिजन मौके पर पहुंचे, जिसमें महिला का पति मदद की गुहार। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही की गवाही देती हैं। ये तस्वीरें जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, महिला का पति गुहार लगा रहा है लोगों से कि उसकी मदद की जाए, किसी तरीके से उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई मदद के लिए नहीं आता है। फिर पुलिस आती है और महिला को अस्पताल पहुंचाती है। सचिव की मनमानी पर रोक लगाते हुए महिला के साथ किए गए बर्ताव की अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई।
अब दूसरी तस्वीर हम आपको मथुरा की दिखाते हैं। मथुरा में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पहलवान के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय किसान पहुंचे। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार, डीएपी, यूरिया, जल भराव सहित कई समस्याओं को लेकर किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। समस्याओं का निस्तारण न करने पर किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो वो धरने के लिए मजबूर होंगे। क्या कुछ कहा किसान नेता ने, वो हम आपको सुना देते हैं। मथुरा जनपद में सबसे बड़ी समस्या खाद की है। एक एक कट्टा के काजे किसान भटक रहा है, लाइन लगानी पड़ रही है। लाइन लगाने के बावजूद मिल नहीं पा रहा किसान है। और अधिकारी से अगर बात करता है तो अधिकारी ये कहते हैं कि हमने तो मानक से ज्यादा मंगा लो तो वो गयो का। हमारे तो ऐसा लग रहा है कि ना अधिकारी ने भगत जो संबंधित अधिकारी हैं, इन्होंने कालाबाजारी के लिए खाद जंप करा दिया है। किसानों की ये मांग है ज्यादा से ज्यादा मथुरा जनपद में खाद मंगाया जाए, जिससे किसान भटके नहीं। क्योंकि हमारा 11 सूत्रीय ज्ञापन है। आज एक मथुरा जनपद में आप देख रहे हो जल भराव की समस्या। जल भराव से जो है जनता बीमार रह रही है, किसान के बच्चे बीमार रह रहे हैं, किसान बीमार रह रहे हैं। गांव-गांव जल भराव की समस्या है, पोखरें भरी हुई हैं। जल निकासी का कोई स्थायी समाधान प्रशासन ने आज तक नहीं किया। तो हमारी ये मांग है कि स्थायी समाधान किया जाए। नहर बम्बों की सफाई सही नहीं हुई है। कुछ माइनर ऐसी हैं जिन पर टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। पशु चिकित्सा इसकी जो योजनाएं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। चिकित्सा विभाग जो कि इस समय बारिश का सीजन है, अनेकों तरह के कीट पैदा हो रहे हैं। तो मथुरा के किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और 11 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। और किसान कह रहे हैं अगर प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वो मजबूरन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब तस्वीर हम बहराइच की दिखाते हैं, जहां बहराइच में भी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं और परेशान होकर किसान अब प्राइवेट दुकानों का रुख कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट दुकानों पर ओवर रेटिंग से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये विलिंग है, ये विल की तस्वीरें हैं। किस तरीके से दुकानदारों द्वारा 500 से लेकर 700 रुपए तक यूरिया की बिक्री की जा रही है। उत्तर प्रदेश में संबंधित विभाग के अधिकारी योगी सरकार के आदेशों की किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं। जानकारी के अनुसार कुछ चुनिंदा दुकानें जो बहराइच में हैं वो सिर्फ खाद की आपूर्ति वहीं पर है। मोतीपुर तहसील, नानपारा तहसील, तमाम ये ग्रामीण क्षेत्र व मार्केटों में ओवर रेटिंग पर यूरिया मिल रही है। कहीं 500 रुपये, कहीं 700 रुपया। किसानों द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। सरकारी खाद कहां से मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। अब किसान समितियों के बाहर जब चक्कर काटकर मजबूर हो गए तो वो प्राइवेट दुकानों का रुख कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट दुकानों पर किसानों को मिल क्या रहा है? नकली खाद मिल रही है, कहीं ओवर रेटिंग की समस्या है, 500-700 रुपए में खाद मिल रही है। तो कुल मिलाकर किसान जो है एक तरफ मौसम की मार से परेशान है, दूसरी तरफ व्यवस्था की मार से परेशान है। और इस गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, साथ ही अन्य कुछ जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रामादल जनपद बहराइच से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील चौधरी मथुरा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही किसान नेता सुधीर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, हमारे संवाददाताओं का भी स्वागत है। रामादल, हम आपका रुख कर रहे हैं। रामादल, बहराइच की अगर बात करें, बहराइच में ओवर रेटिंग की समस्या किसानों को झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां साफ तौर पर बिल भी मौजूद है। किस तरीके से 500-700 रुपए की यूरिया जो किसानों को मिल रही है। किसान समितियों पर किसान लाइन लगाए खड़े रहते हैं दिन भर। किसान दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं और यूरिया स्टोरों से कहां गायब हो जाती है, इसका कोई जवाब नहीं देने वाला है। जब अधिकारियों से पूछो तो वो कह रहे हैं कि भरपूर यूरिया है, किसानों को मिल नहीं रही, आखिर जा कहां रही है? रामादल,
बिल्कुल मैं बता दूं, मैं इस समय बहराइच में जिस जगह खड़ा हूं ये भी एक सीमित संघ है जी। जहां पे किसान सुबह से लेकर के अभी तक लाइन में खड़े रहे हैं। अभी यहीं से कुछ किसान निराश होकर के वापस जाना पड़ा है जिन लोगों को खाद नहीं मिल पाई है। जी। अगर किसान प्राइवेट दुकानों की बात की जाए तो जब भी किसान कोई प्राइवेट दुकानों पे खाद लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ 500 से लेकर के 700 की उसकी रेटिंग दी जाती है, और किसान जब उसका विरोध करते हैं तो किसानों को खाद भी नहीं देते हैं और दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं। और जब इन सब चीजों को लेकर के कृषि जिला अधिकारी हो या विभागीय अधिकारी जो भी हो, जिन लोगों से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो साफ तौर से जब कृषि को लेकर के खाद की लेकर के जब बात की जाती है वो तत्काल फोन काट करके दोबारा फोन ही नहीं रिसीव करते हैं। लेकिन बिल्कुल रामादल, लेकिन किसान समितियों पर किसान हर रोज सुबह जाता है, शाम को खाली हाथ लौटता है। जो सचिव हैं समिति के, जो वहां पर अधिकारी हैं, वो अगर खाद दे रहे हैं तो दे किसको रहे हैं? अपने जान पहचान वालों को, या जहां से उनको रिश्वत मिल रही है उनको दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से उसको समितियों से ही ब्लैक की जा रही है खाद? अगर जान और पहचान की बात की जाए तो यही कुछ अभी किसान खड़े हुए थे जो बता रहे हैं, मैंने कल भी सुबह से लेकर के शाम तक लाइन में खड़ा रहा, आज भी सुबह से लेकर के शाम तक वो खड़े रहे हैं और पूरा उनको निराश होकर के वापस जाना पड़ा है। वहीं कुछ लोगों की अगर बात की जाए तो किसानों द्वारा यह भी आरोप लगाया किन्हीं किन्हीं को लोगों के द्वारा जो 5-5 और 4-4 बोरियां दी गई हैं, और छोटे किसान जो 1 बोरी लेने के लिए आए थे उन लोगों को निराश होकर के लौटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल यह जांच का विषय बनता है और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मनमानी और अनदेखी की जाती है। ठीक है, रामादल जुड़े रहे हो हमारे साथ। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सुशील जी, किसान भी आ गए हैं। जी जी जी, बात करिए, बात करिए। मैं उनसे जानकारी करना चाहूंगा कि ठीक है, बात करिए। आ रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भाई? प्रेमचंद कुमार पटारी फार्म बोर्ड से बोल रहा हूँ। कब से आप आ रहे हैं? सुबह लगभग 7 बजे से आए हैं। 1 बोरी के लिए लगभग इसमें 5:30 बज गया है, अब तक हमें 1 बोरी नहीं मिला। और साइड से जितना मतलब जितने नेता हैं अपने अपना जो साइड से अपना पर्चा देकर और यूरिया लेते हैं, 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी उनको दिया जा रहा है, और हम लोग के लिए 1 बोरी भी नहीं मिल रहा है। सुबह से हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल, अब यह साफ तौर से मनोज जी सुन सकते हैं और टीवी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि जो किसान है, किसानों के साफ तौर पे आरोप है कि जो भी अपने जो मंडी समिति के जो सचिव हैं वो अपनी मिलने वाले लोगों को 3 से 4 बोरी तक देते हैं, लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं उनको 1 बोरी भी मिलना मुश्किल हो जाती है। और सुबह 7 बजे से लेकर के अभी 5:30 बजने का लगभग समय हो रहा है, अभी तक लोग लाइन पे खड़े रहे हैं और अब पुनः उनको निराश होकर के उनको घर अपने वापस होना पड़ रहा है। 300 बोल रहे हैं कि 300 बोरियां है, जिसमें पितरल 200 ही हुआ, 100 बोरी भी बाकी है। ठीक है, ठीक है रामादल, आप जुड़े रहे हमारे साथ। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपका रुक करें। सुशील, मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। एक तो किसान मौसम की मार झेल रहा है, जल भराव हो रहा है, किसानों की खेती में खड़ी फसल बह गई है, धान की रोपाई की वो बह गई है, किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ जो किसान जिनकी खेती किसी तरीके से सलामत है, मौसम की मार से बच गई है, उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। किसानों ने आंदोलित होकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है और किसान कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन को मजबूर होंगे। आखिर किसान की पीड़ा को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं अधिकारी? मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि कल जिलाधिकारी आवास पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों ने 11 सूत्रीय मांग को लेकर कल ज्ञापन दिया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसानों में रोष देखने को मिला है, किसान ट्रैक्टरों में भर भर के लगभग सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेके जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचे हैं। उनका जो गुस्सा है वह देखने को मिला है। जिस तरीके से किसानों में का जो गुस्सा है वह फूट रहा है, वह जिलाधिकारी कार्यालय पर लगभग सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं और ज्ञापन देते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से किसान जो मौसम की मार झेल रहा है, वर्षा से तो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अगर जो यूरिया है, डीएपी है, वह भी नहीं मिल रहा है। और सोसाइटियों पे जाके देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इस बार ही यह किल्लत है, यह किल्लत हर साल देखने को मिलती है। लेकिन ठीक है सुशील, तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ये कैसी किल्लत, किसानों की जिल्लत, और सीधे चर्चा को रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुशील चौधरी मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशील, जल्दी से अपनी बात रखें।
मैं आपको बता दूं जिस तरीके से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सैकड़ों पंचायत एक्शन लेकर जो किसान है वह अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर डीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर 7 दिन के बाद अगर उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा, इस तरीके से खाद और बीज की जो यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत मची हुई है, इसको लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से जो सरकार है वादे करती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। ये बड़ा सवाल है कि अगर किसानों को डीएपी और यूरिया नहीं मिलेगा तो किस तरीके से वह जो किसान की आय वह दोगुना करेंगे। जो अगर खाद ही नहीं मिलेगा तो किस तरीके जो फसल है उसको वह किसान उगाएंगे और आगे चल के वह फसल पकेगी। जी देखा जाए तो जो किसान है उनकी जो अगर खाद बीज की किल्लत और उसके बाद जो पानी है उसकी मार, जिस तरीके से जो किसानों की फसल है ज्यादातर डूब गई है, किसान उससे परेशान है। कहीं न कहीं देखा जाए तो किसान का आरोप है कि जो सोसाइटी में जो खाद उसकी काला बाजारी की जा रही है, जिसको आरोप लगा रहे हैं बार बार। देखा जाए किस तरीके से अब जो किसान है उनको खाद बीज की जो किल्लत से निजात मिलेगी। जी ठीक है सुशील, जुड़े रहिए आप हमारे साथ सुधीर चौहान जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन संगठन से वो ताल्लुक रखते हैं। सुधीर चौहान जी, वैसे तो देश के साथ उत्तर प्रदेश का किसान जो है मौसम की मार झेल रहा है, तमाम परेशानियां हो रही हैं, तमाम किसान बेघर भी हो गए हैं, वो राहत कैंपों में रह रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम किसानों के घर भी बाढ़ और बारिश के चपेट में आ गए। कई किसान ऐसे हैं जिनकी फसल भी तबाह हो गई है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी जो साल भर की जो उनकी पूंजी कह लीजिए या साल भर का उनका भोजन कह लीजिए और हम लोगों के लिए भोजन तैयार करते हैं, उसके लिए वो अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत पे पानी तब फिर रहा है जब उनको समय पर यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो रही। धान की रोपाई हो गई है, अब उनको यूरिया चाहिए। यूरिया की किल्लत ऐसी है कि किसान सुबह जाता है, शाम तक लाइन में लगता है, खाली हाथ लौटता है, अगले दिन फिर वही प्रक्रिया। एटा से जो असंवेदनशील तस्वीर सामने आई है, एक महिला सुबह 7 बजे जाती है, खाद के लिए लाइन में लगती है, शाम 5 बजे तक उसको खाद नहीं मिलती है। ये लापरवाही वहां के सचिव ने की। उस महिला के जब 5 बजे उस महिला का नंबर आया, वो महिला अपनी खाद लेने के लिए सचिव के सामने उसने पेपर बढ़ाया तो सचिव ने उसका पेपर फेंक दिया। महिला वहां से निराश होकर पीछे लौटती है और गस खाकर बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वो भूखी प्यासी लाइन में लगी थी। क्या दोष है सुधीर चौहान जी किसानों का? हमारे लिए आपके लिए भोजन का जुगाड़ करते हैं, वो अपना पेट भले ही काट लें, लेकिन हमारे आपके लिए और देश का पेट भरता है किसान। और ऐसी असंवेदनशीलता एक महिला के साथ, किसी ने उस महिला 1 घंटे वो महिला वहीं बेहोश पड़ी रही, किसी ने उसकी सुध नहीं ली, वीडियो बनाते रहे लोग। ऐसी असंवेदनशील तस्वीरें हमारे देश में। सुधीर जी, मनु जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे इस परिचर्चा में जोड़ने के लिए। जी देखिए, ये सारा सप्लाई चेन का जो डिस्टरबेंस है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के पाले में चली जाती है। खाद बीज की तो एक बात शोधित करके कोई प्राइवेटाइजेशन करके कई एजेंसी बीज अवेलेबल करा सकती है, लेकिन जहां पर खाद का विषय आता है, खाद पर पूरा स्वामित्व कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो गवर्नमेंट ड्रिवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, खाद उन्हीं से मिलता है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सबको पता है कि खरीफ की जो फसल है वो बिल्कुल सर पर है, और कभी भी जो भंडारण किया जाता है खाद का और जहां उत्पादन किया जाता है वो बड़ा स्पष्ट होता है कि इतनी संख्या में हमें पूरे देश का एक डेटा वहां पे इनबिल्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार देश में खरीफ की फसल बोई जा रही है और अंदाजा नहीं है गवर्नमेंट को। यहाँ पे जो भी इस विभाग के, इसके मंत्री से लेकर जितने भी सचिवालय में बैठे हुए लोग हैं, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसकी सुनिश्चित करें कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी तक खाद पहुंचे। कहीं ना कहीं इसमें जो बिचौलिए हैं, वो बिचौलिए जो सरकार के बीच में आकर कहीं घात लगाकर बैठे हैं, यहाँ पर भी वही भ्रष्टाचार जन्म ले रखा है। जैसा कि सरकार की जो परिणति तय हो गई है, जो मंत्री हैं वो अपने विभागों में बैठते हैं और जो सचिवालय में बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं वो अपने विभागों में बैठकर केवल इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, एसी में बैठकर वो पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन उनके क्रियान्वयन का यहाँ पर सबसे बड़ा जो लैक है वो क्रियान्वयन का लैक है। और ये केवल खरीफ की फसल का अगर इस मुद्दे की हम बात करें, केवल इसको उत्तर प्रदेश तक सीमित ना करें आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, क्योंकि अब खरीफ की फसल में केवल धान नहीं है, धान मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कुल्थी, जूट, सन, कपास। आप ये देखिएगा, ये जो
दौर होता है जुलाई का और अगस्त का, ये जो महीना होता है, यहाँ पर जब ज्यादा बारिश होती है तो फसल यहाँ पर ग्रोथ लेती है, और ग्रोथ है अपना कलर भी बदलती है, यानी उसका पीलापन दूर होता है, और जो पौधे की जो लंबाई है, चाहे वो आप मक्का के पौधे की लंबाई की बात करें, धान के पौधे की लंबाई करें, वो ग्रोथ फैक्टर रुक जाएगा अगर आप सही टाइम पे अगर यहाँ पर आप यूरिया की उसमें रोपाई नहीं करते, यूरिया उसमें आप नहीं डालते। तो स्पष्ट है ये जो मानसिकता है, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, कमोबेश आपने देखा होगा बिजली डिपार्टमेंट में जब बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की बात पहले थी, जब धान रोपाई की बात चल रही थी, तो लगातार जो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा कह रहे थे कि कहीं आप डिपार्टमेंट की सुपारी लेकर तो नहीं बैठे हैं, ऐसा अधिकारियों ने उनसे बोला। जब रोपाई के समय आप पानी नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, अब ऊपर वाले ने बारिश कर दी है, और बारिश के समय जब धान की रोपाई हो गई है, जहां पर आपकी मक्का बिल्कुल पौधा तैयार है, वहां पर आप खाद नहीं दे पा रहे हैं। ये कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में कहां पे घात लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रोडक्शन होता था, जो इफको जिसको प्रोडक्शन करता था, उसको भी प्राइवेट हाथों में डाल दिया है, क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद वहां से चोरी होना और वहां पे पूंजीवाद का एक पौधा बन जाना, क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पर आज किसान की संवेदनशीलता के साथ खड़ा नहीं होता, हर एक आदमी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खड़ा होता है, और जब कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए काम करना शुरू कर दे तो वहां पर किसान की ऐसी दुर्गति तय है। मैं सुबह देख रहा था कि केवल यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर मक्का की फसल बोई जा चुकी है, मक्का के पेड़ तैयार है, लेकिन वहां पर कहीं पर यूरिया की खप नहीं पहुंच रहा। साथ साथ ज्वार और बाजरा जो क्षेत्र है, ये पूरे राजस्थान में होता है, और राजस्थान में अगर ये पानी के बाद, बारिश के बाद सही टाइम पे उसकी ज्वार बाजरे की फसल में उसको दाना, बीज डलना, और बीज के बाद उसमें खाद डलना अगर नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा दलहन का जो क्षेत्र है वो पूरा ना पूरा कहीं ना कहीं खाली रह जाएगा। और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, महंगाई ऑलरेडी बनी हुई है, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन 3-4 महीने बाद जब ये फसल पककर मार्केट में पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं इसमें महंगाई बढ़ेगी। केवल ये किसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीट साइकिल की बात करें, किसान बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये पूरी ये जो साइकिल है, ये पूरी जो साइकिल है वो चलती है। अभी किसान को समय पर खाद बीज नहीं मिल रहा है, फिर उसकी फसल अच्छी नहीं होगी, फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर आम आदमी और हर व्यक्ति, किसान भी उस महंगाई से 2-4 किसान भी होगा और हर व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। कुछ मुद्दे किसानों के, मनोज जी, कुछ मुद्दे किसानों के ऐसे होते हैं जिसमें सरकार एक बहुत बड़ा व्यू बनाकर कि भैया एमएसपी की बात करें, ठीक है सुधीर चौहान जी, पैसे बनाकर या बजट बनाकर उसकी बात करने लगते हैं, लेकिन खाद बीज ही तो प्राइमरी हमारी किसान की रिक्वायरमेंट है, इसमें तो बहुत सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है सुधीर जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे पहले हमारे संवाददाता ज्ञानेश जुड़े हुए हैं एटा से। ज्ञानेश से एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करते हैं। ज्ञानेश, एटा से जो संवेदनशील तस्वीर सामने आई, एक महिला सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खाद के लिए लाइन में लगती है, लेकिन उस महिला को 5 बजे तक खाद नहीं मिलती है। 5 बजे जब उसका नंबर आता है तो वहां पर सोसाइटी पर मौजूद सचिव जो है उस महिला के पेपर फेंक देता है। महिला वहीं घस खाकर गिर जाती है, कोई उस महिला का हाल चाल तक नहीं लेता। 1 घंटे वो महिला वहीं बेहोश पड़ी रहती है, किसी की संवेदना नहीं जागती है। आखिर किसानों का दोष क्या है? इस तस्वीर के आने के बाद वहां का प्रशासन क्या जागा? किसानों को यूरिया मिल पाए, इसके प्रबंध किए गए? ज्ञानेश मनोज जी बिल्कुल आपको बता दूं, जनपद एटा में यानी यूरिया के लिए पूरी तरह से जिलाधिकारी के द्वारा यानी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से हर किसान को पूरी खाद को मुहैया कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधीनस्थ अधिकारियों के कानों में रू नहीं रहती कि आखिर यानी किसानों तक ये यूरिया के लिए जो प्रबंधन किए गए हैं वो पूरी तरह से यानी सफल किए जाएं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये थाना मेरठ के क्षेत्र के अंतर्गत बड़ौली की एक महिला ने पूरी तरह से सुबह से 7 बजे से लगी गई लाइन में, उसके बाद वो यानी शाम को 5 बजे तक यानी लाइन में लग जाती है, उसके बाद ये वो कागज देती है, तो ये वहाँ के जो कर्मी है वो यानी उस कागज को फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये पूरी तरह से ये महिला यानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहाँ के जो कर्मी है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह ने पूरे सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक किसान को पूरी तरह से यानी खाद को मुहैया कराया जाए। लेकिन अधीनस्थ अधिकारी अगर बात की जाए कृषि मनवीर सिंह कृषि अधिकारी की, तो पूरी तरह से वो भी यानी लगे हुए हैं कि आखिर यानी जो किसान है उन तक यानी खाद पूरी तरह से मुहैया कराई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
अधीनस्थ अधिकारी यानी वहाँ के अरे भाई, जो लोकल के जो भाई सोसाइटी के जो ज्ञानेश, लोग हैं वो ज्ञानेश, पूरी तरह से सरकार लगी हुई है, मंत्री विधायक लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, अधिकारी भी लगे हुए हैं, तो भी अगर खाद नहीं मिल पा रही है तो ये चिंताजनक बात है ना। ये बिल्कुल आपकी बात मनोज जी, मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा कि वास्तविकता ये है कि जैसे जिलाधिकारी ने पूरी तरह से यानी जो निर्देश दिए रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अधीनस्थ अधिकारी सोसाइटी के जो मतलब वहाँ पे जो कर्मी लगे हुए हैं वो पूरी तरह से अपनी जो जिनका जो निष्पक्ष तरीके से जो बिल्कुल बेलगाम है, बिल्कुल बेलगाम है ना बिल्कुल उनको कोई जिम्मेदारी है ना कोई संवेदनशीलता है। निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए ज्ञानेश हमारे साथ। हमारे साथ फिलहाल हमारे सभी संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, जो तस्वीरें सामने आई, मथुरा में किसान आक्रोशित हैं, उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, उनके घरों में पानी है और बारिश और मौसम की जो मार झेल रहे किसान को अब अपनी जो फसल है उसको बचाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। फसल बढ़ने का समय है और इस समय यूरिया चाहिए किसानों को। किसान यूरिया के लिए मारामारी कर रहे हैं। तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जो सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। किसको इसके लिए आप जिम्मेदार समझते हैं? सिस्टम में कहीं छेद है या जो अभी हमारे संवाददाता ने कहा कि सोसाइटियां हैं जो उसके सचिव हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, या कुछ और? किसको जिम्मेदार मानते हैं? लगातार ये जो यूरिया की किल्लत है लगातार ये बनी रहती है। प्रतिवर्ष किसान उससे जूझता है पर सरकार उस पर ठोस कदम कोई ना ले रही है ना लेती है जी। अभी अनुप्रिया पटेल जी को मैं सुन रहा था सदन में, उन्होंने कहा कि आयात घट गया है और तमाम समस्याएं गिनाई सरकार द्वारा। पर मुझे लगता है जिस हिसाब से सरकार तमाम चीजों पर काम करती है, प्रचार प्रसार पर बजट अलॉट करती है, तमाम चीजों पर बजट अलॉट करते हैं, उस हिसाब से इनको पता है कि हर साल डीएपी की मांग बढ़ते जा रही है देश में और उनको बढ़ाना चाहिए आयात, ताकि ये किल्लत जो बनी रहती है बनने ना पाए। आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा। जैसे मध्य प्रदेश में पिछले साल जरूरत थी 1,57,000 मैट्रिक टन की, पर वहां पे 69,702.9 ही मैट्रिक टन था। उत्तर प्रदेश में जरूरत थी 1,95,000 मैट्रिक टन की और 1,35,474 मैट्रिक टन ही उपलब्ध था। ऐसे तमाम स्टेट्स हैं जहां पे जितनी जरूरत होती है उस मात्रा में यूरिया किसानों तक नहीं पहुंचता और किसान अंत में कहीं लाठी खाता है, कहीं धूप और पसीने से तरबतर होकर ब्लैक में यही चीज उपलब्ध हो जाती है उसी जगह पे। पर किसान सच्चाई मूल से सरकार द्वारा जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पा रहा। आदित्य जी, ब्लैक में भी कहाँ मिलती है? ब्लैक में आदित्य जी, ब्लैक में एक आंकड़ा दे रहा हूँ मनोज जी, एक और सेकंड दीजिए, एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। ये मैं आपको बताता हूँ सितंबर 2024 में, अभी सितंबर 2024 में हरियाणा का जब चुनाव था जी, तो वहां पे 60,000 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट थी और सरकार ने 64,345 मैट्रिक टन वहां पे यूरिया प्रोवाइड किया था। तो जो चुनावी स्टेट हो जाते हैं वहां पर तो यूरिया की किल्लत खत्म हो जाती है जी, और जिन स्टेट में इलेक्शन नहीं होते हैं वहां पे ये भारी समस्या बनती है और किसान दरबदर होकर लाठी खाते हैं। ये चाहे आपको मैं बता दूं, लगातार कांग्रेस के हर जिले में प्रदर्शन किया, डीएम को लिखित दिया कि इसको तत्काल प्रभाव से हर समितियों को सूचित किया जाए कि एक हिसाब से यूरिया का डिस्पोज किया जाए, किसानों को उसको दिया जाए। और तो और सदन में इंडिया ब्लॉक के सांसद राम प्रसाद चौधरी जी ने काफी डिटेल्ड में सरकार से कई सारे प्रश्न पूछे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि यूरिया की समस्या को लेकर लगातार उन्होंने सरकार से कई सारे सवाल पूछे, जिसपे मुझे लगता है चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो चाहे वो देखिए उत्तर नहीं दिया जी। आदित्य जी, सरकार कह रही है, जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि यूरिया की मात्रा जो है, यूरिया भरपूर है, देश में यूरिया की कमी नहीं है, डीएपी की तो कमी कहीं ना कहीं होती है, यूरिया की कोई कमी नहीं है। और यूरिया कई जनपदों में, अभी मथुरा के किसान नेता कह रहे थे कि अधिकारियों से बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने अतिरिक्त मंगा ली है। भाई अतिरिक्त मंगा ली है, फिर मिल क्यों नहीं रही है? ये तमाम सवाल है। आपने कहा प्राइवेट जगह किसान को मिल रही है, भाई वहां पर भी नहीं मिल रही है। अगर मिल रही तो नकली मिल रही है, कई जगह 500-700 रुपए में मिल रही है। बहराइच में किसानों को 500-700 रुपए में, जिसका हम बिल की पर्ची भी चला रहे हैं, किसानों को 532 रुपए की यूरिया दी जा रही है, 700 रुपए की यूरिया दी जा रही है। तो ये
ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि इन किसानों का दोष क्या है। जब किसान की फसल पक्के खड़ी होगी फिर उसके लिए बाजार तय होगा, लेकिन किसान को आज जो है सही रेट पर ना तो खाद मिल पा रही ना बीज मिल पा रहा है। जब किसान का गेहूं पककर होगा तब उसके रेट सरकार तय करेगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन तय करेंगे, तमाम लोग तय करेंगे। लेकिन किसान को अगर सही रेट पर अगर चीजें मिल जाएं तो फिर किसान कम से कम उचित पैदावार भी करे, उसका भी पेट भरे, देश का भी पेट भर सकता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद, प्रदेश में जो किसान है हमारा वो मौसम की मार झेल रहा है, बारिश बाढ़ और तमाम दिक्कतें हैं। हालांकि बारिश और बाढ़ से पूरा प्रदेश प्रभावित है, किसान भी प्रभावित है। और किसानों को दूसरी बड़ी समस्या यह है, कई किसानों के घर उजड़ गए हैं, कई किसानों की खेती पानी में बह गई है। जो किसान जिनके खेत सुरक्षित हैं उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। भाई जब उनको समय पर खाद बीज यूरिया नहीं मिलेगी, खाद बीज यूरिया नहीं मिलेगी तो कैसे वो अपना पेट भरेंगे, कैसे हमारा पेट भरेंगे। और तमाम तस्वीरें ऐसी जगह, तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आती है जो सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। एक महिला लाइन में लगती है, दिन भर लगी रहती है, उसको दिन भर खाद नहीं मिलती है, आखिरकार वो बेहोश होकर गिर जाती है, अस्पताल पहुंच जाती है। लेने गई थी खाद और पहुंच गई अस्पताल। मोहम्मद साजिद, देखिए यूपी ही नहीं देश में हाहाकार मचा हुआ है जी, और सबसे ज्यादा अगर ये सरकार विरोधी है तो किसानों की है। किस तरीके से इन्होंने, जब वो अपनी मांग के लिए जाते हैं तो उन पर जुल्म जातियां होती हैं, कभी कील कांटे लगाए जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं। 8 नवंबर 2016 को जो है वो 16 दिसंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन आज तक किसानों की आय दुगनी की बजाय किसान सबसे ज्यादा बुरे हालात में है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या करने वाला देश बन चुका है जी, जहां किसान आर्थिक और फसली और जो आवारा पशु हैं और उनसे त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा है। अब वो लोन उनको नहीं मिल रहा है, जिनको लोन मिल जा रहा है उन पर दबाव, उनकी फसलें नहीं हो रही हैं, आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं, उनको समय से खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए कोई बिजली के रेट अलग तय नहीं है कि सिंचाई के लिए ये किसानों को सस्ते दामों में बिजली मिलेगी। तो किसानों को ही नहीं पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। किसानों पे सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, युवाओं की बेरोजगारी का हालात खराब है, हम दुनिया में लगातार पिछड़ रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुंच गई है, सरकार को आम जनता से, आम किसानों की परेशानी से, महिलाओं से किसी से कोई फिक्र नहीं है। और खाद ब्लैक में तो मिल रही है लोगों को, ये सूचनाएं मिल रही हैं कि खाद किसानों को ब्लैक में मिल रही है, माफिया बैठे हुए हैं। क्योंकि माफिया जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कंपनियों को संरक्षण प्राप्त है। चेतावनी दी जा रही है कि किसानों को, अभी कृषि मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने एक दिन पहले चेतावनी दी, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है। सरकार फेलुअर है और हर जिले में सुबह से शाम तक जो है वो सुबह 4-4 बजे लोग लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है और बैक डोर से लेने वालों को खाद मिल रही है। आप देखेंगे जो खाद केंद्र हैं उन पे खाद ना रखकर दूसरी जगह उन्होंने कोई मोबाइल के दुकान में जो है ऊपर लिखा हुआ है कि मोबाइल की दुकान है, वहां यूरिया के कट्टे भरे हुए हैं, खाद के कट्टे भरे हुए हैं। तो ये सरकार फेलुअर है और कहीं ना कहीं जो उनके संरक्षण प्राप्त लोग हैं, लेकिन दुखद बात यह है साजिद जी, दुखद बात यह है, आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वैसे तो हम पूरे देश की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो प्रमुख विपक्षी दल हैं आप, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करना, आरोप लगाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी, आप विपक्ष में हैं, कभी आप सरकार में थे, कभी वो सरकार में है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी अव्यवस्था, ऐसा कुछ है तो आप किसानों के साथ खड़े होइए, ऐसी जगहों को चिन्हित करिए। अधिकारी अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है या कहीं पीछे के रास्ते से कुछ गड़बड़ किया जा रहा है तो कम से कम उसको आप मीडिया के सामने लाइए, अधिकारियों के सामने लाइए, उस पर कार्रवाई करवाइए, किसान के लिए लड़िए। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, आगे भी रहेगी। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, जल्द ही किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार किसानों की समस्याएं बताई भी हैं और लगातार बोल भी रहे हैं, सरकार को अभी चेतावनी दे रहे हैं। अगर सरकार ने सुधार नहीं किया तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के लिए संघर्ष करेगा और उनको खाद दिलवाने का काम करेगा, उनकी समस्याओं के लिए सड़क पर लड़ेगा।
ठीक है, जैसे हमेशा लड़ा है। ठीक है साजिद जी, जुड़े रहे आप हमारे साथ। डॉक्टर अरविंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। साथ ही सुनील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब डॉक्टर अरविंद सिंह जी आपके पास आते हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह जी, वैसे तो देश में मोस्टली मांग और आपूर्ति की अगर बात करें तो डीएपी में कहीं ना कहीं डीएपी की आपूर्ति में दिक्कतें आती, सरकार भी स्वीकार करती है कि जितना उत्पादन नहीं है या हमें बाहर से मंगानी पड़ती। लेकिन यूरिया के लिए सरकार भी कहती है कि हमारे यहाँ पर्याप्त यूरिया है, अधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ समितियों में यूरिया की पर्याप्त मात्रा है। उसके बाद भी किसानों को लाइन में लगना पड़ता है। दिन भर किसान सुबह निकलता है, शाम तक लाइन में लगता है, खाली हाथ जब घर लौटता है अगले दिन फिर वो अपनी नई उम्मीद के साथ पहुंचता है। किसान को अगर अभी समय पर बीज नहीं मिलेगा, समय पर खाद नहीं मिलेगा, तो कैसे अपना पेट भरेगा, कैसे वो देश का पेट भरेगा। और हम किसानों को समृद्ध बनाने की बात करते हैं तो वो हमारी वो कैसे हो पाएगा। शहर ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, बहराइच से भी आज तमाम तस्वीरें आई हैं। ओवर रेट 500-700 रुपए में यूरिया मिल रही है। एटा की तस्वीर तो सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक महिला सुबह 7 बजे जाती है, लाइन में लगती है, शाम को 5 बजे तक खाद नहीं मिलती है। उसके बाद जब उसका नंबर आता है, सचिव उसका पेपर उठा के फेंक देता है और वो महिला वहां बेचित होकर बेहोश होकर गिर जाती है। तो ऐसी तमाम असंवेदनशील तस्वीरें भी सामने आती हैं। क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार नीचे के अधिकारी हैं, सोसाइटी में बैठे सचिव हैं, या किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सर्वप्रथम आप सभी को, मनोज जी साथ सभी को, साजिद भाई सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम जी। ऐसा मनोज जी नहीं है, कहीं कहीं जरूर कुछ लाइनें दिख रही हैं, लेकिन जैसा सरकार को दोषारोपण किया जा रहा, सरकार पूरी तरह किसान की हितैषी है और समय समय पर जो किसान के हित के लिए जो कार्यक्रम है, अभी देखिए किसान सम्मान निधि से लेकर हर तरफ सरकार पूरा ध्यान देती है। सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, गाँव भी जाके मृदा परीक्षण करना, हर प्रकार की चीजों को ध्यान देना। अभी यूरिया की कहीं कहीं किल्लत जो दिख रही है वो ऑल ऑफ सडन दिमाग में लोगों को ये आ जा रहा है कि कहीं खत्म ना हो जाए अचानक, है ना, भंडार कहीं खत्म ना हो जाए, आगे आए कि ना आए, इसलिए अचानक सप्लाई जो हो जाती है स्टेप बाय स्टेप हो, तो कहीं कोई लाइनें इतनी दिक्कत समस्या नहीं आ रही है। और सरकार ने तो खतौनी के आधार पर जिसका जितना खेत है उस आधार पर उसका आवंटन करने की बात की थी कि इसमें कोई हड़बड़ाहट न रखिए, स्टेप बाय स्टेप सबको मिलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। एक ही दिन सारे लोग को अचानक दिमाग में ये बात जा रहा है, लोगों के द्वारा कहीं नहीं कहीं कुछ बात कह दी जाती कि खत्म हो जाए अब नहीं बचेगी, इसलिए अचानक भीड़ बढ़ जा रही है। और उसी में कहीं नहीं कहीं बिचौलियों ने कुछ इधर उधर जहाँ कहीं भंडारण अगर किसी ने किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लगातार छापेमारी चल रही है कि अगर कुछ भी बोरी मिल जाती है, 4-6 बोरी जो भी है, तो उनको पूरा दंड दिया जा रहा है कि अन्य आगे कोई ऐसी ना हो जिससे कि किसान के हित में कोई कार्य ना हो। पूरी तरह से सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार हमारी किसान के जो अभी बात हो रही थी कि बढ़ाने के लिए हर दृष्टि से, चाहे वो फल की खेती हो, चाहे वो धान हो, ये हर तरफ से लगाई है। वो डॉक्टर साहब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि सोसाइटियों पर बैठे सचिव हैं और इनकी मिलीभगत से ये सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जिस तरीके से किसान आरोप लगा रहे हैं कि किसी को 10 बोरी, 5 बोरी, 7 बोरी मिल जा रही है, वो आते हैं और तुरंत उनको 10 मिनट, 15 मिनट में खाद मिल जाती है। छोटा किसान 1 बोरी, 2 बोरी जिसको चाहिए उसको खाद नहीं मिल पा रही है, और यही किसान है जो परेशान है। तो ऐसी अव्यवस्था जो फैलाने का काम कहीं ना कहीं समितियों पे चल रहा है, वहां अपना पराया, किसने पैसा दिया, किसने नहीं दिया, किसने ऊपर से पैसा दिया, इस वजह से किसान परेशान है। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, सरकार तो कह ही रही है कि हमने भरपूर हर जनपद में यूरिया भरपूर हमने दी है। नहीं, सरकार के जो दोषी व्यक्ति हैं, नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, उस पर सरकार की पूरी निगाह है। उनको चिन्हित करके या तो वहां पद से हटाया जा रहा है या स्थानांतरित करने की बात कही जा रही है। कि लोगों के द्वारा ज्यादातर शिकायतें ये मिली कि इस व्यक्ति, वहां लोकल के व्यक्ति छोटे स्तर पे होने की वजह से कहीं नहीं कुछ बातें आई हैं कि उससे वो संतुष्ट नहीं, इसलिए वो किसी कारण बस आगे पीछे देने में हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके इधर से स्थानांतरित जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको वहां बैठा के जिसको जो जितना चाहिए यूरिया, जिस उसके खेती के हिसाब से उसको जरूर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो चिंता के ऐसा विषय नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से जहां कहीं छोटी कोई भी समस्या नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है जी,
इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार संवेदनशील है और लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, डॉक्टर साहब जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, किसानों की वो पीड़ा से भी वाकिफ हैं, किसानों की जो समस्या है उसको दूर करने के हर संभव प्रयास करते हैं। उसके लिए लगातार हर जिले के डीएम को निगरानी के लिए और किसानों की हर एक छोटी से छोटी समस्या को निस्तारित करने के लिए मुख्यमंत्री समय समय पर आदेश देते हैं। मौजूदा समय में किसान जो है अपनी फसलों को बो चुका है, अब उनकी फसल आगे बढ़ने के लिए है, आगे पकेगी, लेकिन उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है, उनकी फसल आगे कैसे बढ़ेगी? मक्का है, धान है, बाजरा है, तमाम ऐसी फसलें हैं। अगर किसान को आज अगर उसको दिक्कत हो रही है तो कल सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होगा, पैदावार कम होगी, फिर महंगाई बढ़ेगी, तो पूरा सिस्टम जो है उससे बिगड़ेगा और आर्थिक नुकसान देश का भी होगा। तो कम से कम किसान जो रीढ़ है देश की, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसके मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। सर फोन अपना अनम्यूट करके आपकी आवाज को क्लिक करेंगे तो आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ऐसा है सर, बुंदेलखंड एक्चुअली कृषि पर ही आधारित है। यहाँ पे 70% लोग किसान है। यहाँ पे खाद की किल्लत 15 मई से 10 जून तक बहुत बड़ी किल्लत हुई थी यहाँ पे, क्योंकि उस समय अपनी खाद को इकट्ठा करके रखना चाहते थे। धान की फसल यहाँ अधिक होती है। झांसी और जालौन में धान की उपज अधिक होने लगी है अभी 3 साल से, जब से पंजाब का किसान यहाँ पे आया है और खेती को ठेके पे ले लेता है बड़े बड़े किसानों की, वो धान पैदा कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार अतिवृष्टि होने से धान का जो रकबा है बहुत कम सीमित हो गया। 11 जून से यहाँ बरसात चालू हुई और आज बरसात बंद हुई है और पूरा बाढ़, जालौन की तो 100 गांव, झांसी के करीब 150 गांव प्रभावित हुए हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी भरा हुआ है। वहां पे किसान जमीन खेती कर ही नहीं पाया। इसलिए खाद की किल्लत यहाँ 12 रैकें 6 रैक आई है डीएपी की और 6 रैक है यूरिया की, समितियों में रखी है। किसान वहां लेने नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उसका खेत भरा हुआ है, ना ही वो बखराई कर पाया, ना जुताई कर पाया, ना ही वो खेत धान के लायक बना पाया। छोटा यहाँ पे 10% मात्र खरीफ की फसल बोई गई है जिसमें धान है, और धान उनके लिए खाद पर्याप्त है। यहाँ पे जब किल्लत थी तब वहां यहाँ खाद नहीं थी। यहाँ भी मई के महीने में और 10 जून तक यहाँ खाद में काफी ब्लैक चली और छोटे किसान को कभी खाद यहाँ भी नहीं मिली। यहाँ भी लाइन में दिनभर लगा रहता था और वापस चला जाता था। ठीक है सर। आज की स्थिति में जब रैकें अधिक आ गई है तो जमीन की जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम हो गया है। इस वजह से खाद रखी हुई है, किसान यहाँ परेशान नहीं है। और कुछ जिलाधिकारी की भी कोशिश रही, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ इफ्को और क्रेफको से डायरेक्ट बिल्कुल सुनील शर्मा जी आप ठीक कह रहे हैं। बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में जहां पर इस समय की ज्यादा बाढ़ और बारिश की वजह से किसान प्रभावित है, जिनके खेतों में पानी है, वहां तो अब ठीक है, खेतों में खाद की जरूरत नहीं। लेकिन देश की बात करें या यूपी के अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहां किसान परेशान है। मथुरा की तस्वीरें आ रही, एटा की तस्वीरें आ रही, तमाम जनपदों की तस्वीरें आ रही जहां किसानों की लाइन जो है समितियों के बाहर सुबह से ही देखने को मिलती है। किसान मारामारी कर रहे हैं खाद के लिए। निश्चित रूप से यह तस्वीर कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं और एक जिम्मेदार समाज को यह सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं और इस अव्यवस्था के लिए सवाल भी करती हैं कि आखिर हमारा किसान दोष उसका क्या है और हमारा किसान जो है वो सिस्टम की मार क्या ऐसे ही झेलता रहेगा। हर मौसम में, हर सीजन में उसको खाद बीज के लिए मारामारी करनी पड़ती है, आसानी से उसको चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर अरविंद सिंह जी आपको बहुत शुक्रिया, हालांकि बहुत थोड़ा समय मिल पाया आपको। आदित्य त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद साजिद जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया और सुधीर चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो सवाल यही है कि किसान का जो विषय जब होता है तो वो संवेदनशीलता से हल करना चाहिए। किसान की हर समस्या जो है वो छोटी समस्या नहीं होती है, क्योंकि किसान की एक एक समस्या देश की समस्या होती है। देश का विकास, देश का भोजन उससे जुड़ा होता है। इसलिए किसानों की जो समस्याएं हैं उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।